नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च की फसल में टॉप 3 रामबाण थ्रिप्स कंट्रोलर के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, जिनकी आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि वह कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का है और उसमें केमिकल्स क्या आता है और वो केमिकल्स किस तरीके से हमारी मिर्च की फसल में जो थ्रिप्स है उनको किस प्रकार से कंट्रोल करता है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले हम जो पहले नंबर पर हमने जिस थ्रिप्स कंट्रोलर को रखा है वो रखा है हमने बायर कंपनी का मोवेंटो। जी हाँ किसान भाइयों, हमने सबसे पहले नंबर पर जो बायर कंपनी का मोवेंटो आता है उसे रखा है। बात करते हैं इसके टेक्निकल की, तो इसमें जो बायर कंपनी का मोवेंटो है इसमें स्पाइरोट्रीटामेंट प्लस इमिडाक्लोरोपिट 11.1% एससी फॉर्म में आते हैं। यह एक दोहरे एक्शन वाला कीटनाशक है किसान भाइयों, क्योंकि ये दो तरीके से काम करता है। दो तरीके से इस तरीके से काम करता है कि सबसे पहले जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो जो भी कीट, जो भी थ्रिप्स इसके कंट्रोल में मतलब इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वह उनका उसी समय खात्मा कर देता है। उसके बाद में यह एक सिस्टमेटिक तरीके से भी काम करता है, यानी कि जो पौधे है पौधे के अंदर फैलता है और कीटों को नियंत्रित करता है। यानी कि जब पौधे के अंदर यह फैलेगा और जब जो रस चूसक कीट इसके कॉन्टेक्ट में आने से बच गए हैं वो जब उस पौधे का रस चूसेंगे तब वह मर जाएंगे किसान भाइयों, उस समय भी यह काम करेगा। यानी कि दो तरीके से काम करता है, इसलिए इसे दोहरा एक्शन वाला कीटनाशक कहा जाता है। इसका जो मुख्य घटक है किसान भाइयों, जो स्पिरोटाट्रामेट जो केमिकल है, ये दुनिया का एकमात्र आधुनिक दो तरफा प्रणालीगत कीटनाशक है। यानी कि अभी तक ऐसा कोई कीटनाशक नहीं बना है। यानी यह जाइलम के साथ साथ फ्लोएम में भी स्थानांतरित हो जाता है और कई प्रकार के रस चूसक कीटों को यह खात्मा कर देता है। उनका जो विकास होता है वो विकास ही रोक देता है किसान भाइयों, और लंबे समय तक हमें रिजल्ट प्रदान करता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे टेक्निकल की, जो इमिडाक्लोरोपिट आता है। यह भी एक निकोटेनिक एसिटाइल रिसेप्टर अवरोध है किसान भाइयों। और ये क्या करता है इमिडाक्लोरोपिट, ये जो थ्रिप्स हमारे होते हैं, जो कीट होते हैं, इनकी जो तंत्रिका तंत्र है किसान भाइयों उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर देता है और उन कीटों को मार देता है। तो ये दो टेक्निकल इस तरीके से काम करते हैं किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल करता है। जो मोवेंटो है वायर का, ये कौन कौन से प्रकार के कीटों को कंट्रोल करता है। यानी कि ज़्यादातर मुख्य कीटे जो इसका लक्ष्य, जो लक्ष्य कीट है वो कौन कौन से किसान भाइयों, तो जो सफ़ेद मक्खी होती है, उसके बाद में जो मिलीबाग होती है, एसीटज होता है, जेसीटज होता है, थ्रिप्स होती है और लाल मकड़ी होती है। इन सभी कीटों पर यह नियंत्रित करता है किसान भाइयों। और भी सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करता है, लेकिन ये इसके मुख्य कीट है जिनको यह अधिकतर नियंत्रित करता है। वैसे तो सभी प्रकार के जो थ्रिप्स कंट्रोल है, सभी प्रकार के थ्रिप्सों को कंट्रोल करता है। और जो लाल मकड़ी होती है किसान भाइयों, इसको तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। लाल मकड़ी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मिटीसाइड भी बोला जाता है। इतने प्रकार के रस चूसक कीटों को यह कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि इसके डोज क्या रखना है किसान भाइयों हमें, कि हम इसको कितनी मात्रा में डालें कि हमें बहुत ही अच्छा और बेहतर रिज़ल्ट हमें देखने को मिले किसान भाइयों। तो अगर इसके डोज की मैं बात करूं तो इसका डोज हमें पौधे के हिसाब से रखना है। यानी कि जो हमारी मिर्च का पौधा है वो कितना बड़ा है। अगर शुरुआती अवस्था में हमारा जो मिर्च का पौधा है तो इसे हमें 20 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करना है। यानी कि जब हमारा मिर्च का पौधा छोटा हो तो हमें 20 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करना है, और अगर हमारा पौधा बड़ा हो गया है तो हमें 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से इसका उपयोग करना है किसान भाइयों। अब बात करते हैं हम दूसरे थ्रिप्स कंट्रोलर के बारे में। तो दूसरे नंबर पर हमने जो रखा है वो रखा है धानुका कंपनी का धनप्रीत। जी हाँ किसान भाइयों, जो धानुका कंपनी आती है उसका धनप्रीत आता है। इसके केमिकल की बात करें तो इसमें एसिटामिलिप्रिट 20% एसपी फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है किसान भाइयों।
जो एसीटा है 20% एसपी होता है, ये नियोनिकोटिनाइड कीटनाशक है जो पौधे में अवशोषित होकर कीटों के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। जी हाँ किसान भाइयों, यानी कि पौधे के अंदर फैलकर सिस्टमेटिक तरीके से यह असर डालता है और उन्हें मार देता है। यह कीटों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें मार देता है, यानी कि ये कीटों के शरीर में प्रवेश करता है किसान भाइयों, फिर उन्हें पंगु बनाता है। पंगु यानी कि उन्हें खाने पीने, उनका मुंह बंद कर देता है, खाना पीना बंद कर देते हैं और वो शुष्क अवस्था में हो जाते हैं कीट, और फिर धीरे धीरे वो कीट मर जाते हैं किसान भाइयों। और यह लंबे समय तक असर बनाए रखता है, क्योंकि सिस्टमेटिक है, पौधे को जहरीला बनाता है, वो लंबे समय तक हमें असर देता है। अगर हम इसका स्प्रे करते हैं एसिटामिनोफेन का, यानी कि धानों का धनप्रीत का, तो ये 24 से 48 घंटों में थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, यानी कि 24 से 48 घंटों में कार्य करना चालू कर देता है। और जो थ्रिप्स है हमारे, वो 24 से 48 घंटे में हमें कंट्रोल होते हुए दिखाई देते हैं किसान भाइयों। और 5 से 7 दिन के अंतराल में अगर हम इसका डबल स्प्रे करते हैं, मान लो हमने इसका स्प्रे करा और फिर 7-8 दिन में और स्प्रे करते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा और शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 7-8 दिन के अंतर से हम इसका स्प्रे करते हैं तो सभी प्रकार के जो थ्रिप्स है उन पर हमें बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है किसान भाइयों। और अगर हम तुरंत नियंत्रण चाहे, यानी कि अगर हम थ्रिप्स पर तुरंत नियंत्रण चाहते हैं किसान भाइयों, तो इसके लिए हमें एसिटामिनोफेन को स्पिनोसेट के साथ मिलाकर छिड़काव करें। जी हाँ किसान भाइयों, या फिर जो इमावेक्टिन बेंजोएट है हमारा 5% एचजी फॉर्म में आता है, उसके साथ में या फिर स्पिनोसेट के साथ में मिलाकर हम अगर इसका छिड़काव करते हैं तो जो थ्रिप्स है उन पर हमें हैंड टू हैंड नियंत्रण देखने को मिलता है किसान भाइयों, क्योंकि ये फिर उसके साथ में इसकी पावर डबल हो जाती है। अगर हम इमावेक्टिन बेंजोएट के साथ में भी इसका स्प्रे करते हैं तो इसकी पावर डबल हो जाती है, या फिर जो स्पिनोसेट होता है उसके साथ में अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो भी इसकी पावर ज़्यादा हो जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि इसका हमें डोज क्या रखना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें इसके डोज की, तो इसे हमें 20 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। हमारी फसल कितनी भी बड़ी हो, मिर्च की, छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, किसी भी प्रकार का पौधा हो, हमें इसे 20 से 40 ग्राम के बीच की रखना है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर पौधा छोटा है तो हम 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर पौधा हमारा बड़ा है तो हम इसे 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हमें इसका सिंगल स्प्रे करते हैं तो मैंने अभी बताया है कि हम 7-8 दिन के अंतराल से इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर हमें हैंड टू हैंड रिजल्ट चाहिए तो हम इमावेक्टिन बेंजोएट या फिर जो स्पिनोसेट आता है उसके साथ मिलाकर, अगर दो में से किसी एक केमिकल्स के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं तो हमें थ्रिप्स पर हैंड टू हैंड जो थ्रिप्स हमें दिखाई देती है उस पर कंट्रोल देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। अब बात करते हैं हम तीसरे थ्रिप्स कंट्रोलर की। जी हाँ किसान भाइयों, तो तीसरे नंबर पर हमने जिसे रखा है वो है बीएसएफ कंपनी का एक्सपोनस। जी हाँ किसान भाइयों, जो बीएसएफ है बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इसका जो एक्सपोनस आता है किसान भाइयों, इसे हमें ने तीसरे नंबर पर रखा है। इसमें केमिकल की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो इसमें जो केमिकल आता है वो आता है ब्रोफ्लानिलाइट 30% GLSC फॉर्म में आता है। जो बीएसएफ कंपनी का एक्सपोनस है ये नया एक्टिव इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, जो वोफ्रानालाइड नामक नई केमिकल क्लास का कीटनाशक है किसान भाइयों। ये जो केमिकल क्लास है ये किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बीएसएफ के अलावा। और जो ये बीएसएफ का एक्सपोनस है ये कीटों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर असर डालता है और उन्हें तेज़ी से मार देता है। और इसकी अगर हम बात करें तो यह छिड़काव के बाद लंबे समय तक हमें रिज़ल्ट देता है। रिज़ल्ट लंबे समय तक क्यों देता है? क्योंकि ये भी इस सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। और जो कीटों के न्यूरोलॉजिकल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, उस पर विशेषकर असर डालता है। उसकी वजह से यह हमें लंबे समय तक असरकार रहता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं कि कीटों की जो बार बार वृद्धि नहीं होने देता है किसान भाइयों, यानी कि जो कीटों के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को यह
ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो कीट हैं उनकी बार बार वृद्धि नहीं होती है और बार बार कीट बढ़ते नहीं किसान भाइयों। और जो एक्सपोनस है इसका फास्ट नॉकडाउन इफेक्ट रहता है किसान भाइयों, क्योंकि यह कीटों को संपर्क में आते ही मारना शुरू कर देता है। यानी कि ये दो प्रकार से ये भी काम करता है, यानी कि कीटों को संपर्क में भी मारता है, जैसे हैंड टू हैंड संपर्क में आया वैसे ही कीट मर जाएगा। उसके बाद में सिस्टमेटिक तरीके से भी मारता है, यानी कि दोनों तरीके से ये काम करता है किसान भाइयों। और अगर इसके एक्सीलेंट रिजल्ट की हम बात करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें 24 से 48 घंटे में देखने को मिलता है किसान भाइयों, कि 24 से 48 घंटे में इसका हमें बहुत ही बेहतर और अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, कि हमें जो BSF कंपनी का एक्सपोनस है इसका डोज क्या रखना है। तो मिर्च की फसल में अगर हम बात करें तो इसको हमें 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखना है। जी हाँ किसान भाइयों, जो 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका मिर्च की फसल में उपयोग करना है किसान भाइयों। तो ये थे हमारे जो मिर्च की फसल है उसमें टॉप 3 रामबाण जो थ्रिप्स कंट्रोलर है किसान भाइयों, इसकी हमने आज के वीडियो में आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार।